कच्चे तेल की भारी किल्लत की वजह से पाकिस्तान में मिनी इमरजेंसी घोषित हो गई है। स्कूलों को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है ताकि बसें ना चले, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना हो, ईंधन बचाया जा सके। सरकारी दफ्तर जो है हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे ताकि ईंधन बचाया जा सके। तो एक तरह से कह लीजिए कि पाकिस्तान में मिनी इमरजेंसी घोषित हो गई है। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है और इसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। कच्चा तेल इंपोर्ट नहीं हो पा रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। वहां से एक बूंद तेल इधर से उधर नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से एशिया के जितने देश हैं उनमें हाहाकार मचा हुआ है। भारत में भी एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत है, एलपीजी गैस की किल्लत है और यही वजह है कि जो गैस एजेंसियां हैं उनके बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग पैनिक सिचुएशन में, लोग परेशान हाल है। लेकिन आपको बता दें कि यही नहीं बल्कि पाकिस्तान में यहां से भी बदतर हालत है। पाकिस्तान में मिनी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उन्होंने बाकायदा टीवी पर आकर के 12 अहम फैसले लिए हैं ताकि ईंधन को बचाया जा सके, ताकि तेल संकट से उभरा जा सके। उन्होंने क्या क्या फैसले लिए हम आपके सामने रखते हैं। पहला, सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही आएंगे और 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दूसरा फैसला, 4 दिन का वर्क वीक होगा। पाकिस्तान में अब 7 दिन में से सिर्फ सरकारी दफ्तर 4 दिन ही खुलेंगे ताकि बिजली बचाया जा सके, ईंधन बचाया जा सके। नंबर 3, स्कूल 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है। पूरे देश में जितने भी स्कूल है सबको 2 हफ्तों के लिए बंद किया गया है ताकि ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना हो, ताकि ईंधन में कमी आए, ईंधन के जो खर्च है उसमें कमी आए। नंबर 4, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ऑनलाइन क्लास शुरू करने का आदेश दिया गया है। नंबर 5, सरकारी खर्च में 20% की कटौती की गई है, यानी कि कम से कम 2 महीने तक सरकारी खर्च को कम करने की बात कही गई है। नंबर 6, सरकारी गाड़ियों को जो ईंधन है उसमें 50% कटौती की गई है, यानी कि सरकारी जो भी गाड़ियां हैं उनमें पेट्रोल डीजल अब आधा कर दिया गया है। अगर मान लीजिए पहले 10 लीटर दिया जा रहा था, अभी सिर्फ 5 लीटर दिए जाएंगे। कटौती की गई है ताकि ईंधन बचाया जा सके, इस तेल संकट से उभरा जा सके। नंबर 7, मंत्रियों की सैलरी को रोक दी गई है। कैबिनेट मंत्रियों की जो सैलरी है उसको 2 महीने तक के लिए रोक दी गई है। 2 महीने का वेतन जो है नहीं दिया जाएगा। सरकारी जो विदेश यात्रा है उन पर भी रोक लगा दी गई, यानी कि अगर जरूरत नहीं है तो अब कोई भी सरकारी यात्रा नहीं होगी। अगर जरूरत है तो बस वही हो सकता है, उसके अलावा दूसरे लोग जो जरूरत नहीं है और सरकारी यात्रा कर रहे थे उनकी यात्रा ना करने से काम चल जाएगा, तो ऐसी यात्राओं पर रोक लगा दी गई है। उसके बाद 9, होटलों में सेमिनार कॉन्फ्रेंस को बंद कर दिया गया है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी सरकारी कॉन्फ्रेंस अगर होटलों में किया जा रहा था, बड़ी बड़ी जगहों पर किया जा रहा था, अब नहीं होगा। सरकारी दफ्तरों में जो भी जगह है वहीं पर किया जाए ताकि ईंधन की बचत हो, ताकि जो है तेल संकट से उभरा जा सके। नंबर 10, जिला स्तर पर पेट्रोल निगरानी के लिए कमेटियां बनाई गई हैं। यही नहीं बल्कि निजी कंपनियों को भी वर्क फ्रॉम होम से ही काम करने के लिए कहा गया है, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। सरकार प्राइवेट सेक्टर से ईंधन बचाने के लिए भी कदम उठाने को कहा है। 12वां अगर कहें तो उन्होंने कहा है कि अनावश्यक कार्यक्रम और बड़े आयोजन को रोकने की उन्होंने अपील की है कि ऐसे बड़े बड़े आयोजनों पर रोक लगाया जाए जिसकी जरूरत नहीं है। तो एक तरह से कह लीजिए कि फिलहाल पाकिस्तान में मिनी इमरजेंसी है, वहां पर तेल संकट है। आप समझिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो बंद किया गया है और इसी रास्ते से पाकिस्तान लगभग 60 से 70% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, लेकिन यह बंद है। यहां से किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तेल के जो जहाज है वहीं पर रुके हुए हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान में मिनी इमरजेंसी जैसे हालात है। हालांकि भारत में भी एलपीजी सिलेंडरों की बड़ी किल्लत हो रही है। हालांकि सरकार लगातार ये कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा है, लेकिन भीड़ को देख करके ऐसा लग रहा है कि सरकार जो कह रही है और जो कुछ हालत है वो बिल्कुल अलग अलग है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।